Surprises of the century. Discovery of universal transformation law for space-time laws of physics. A new theory within Einstein theory. My name is Naveed Hussain, faculty member at the Department of Physics, Hanewal Public School and College, and formerly research student, Department of Physics, University of Karachi. My email and mobile number is given in the title. I started my research work in the Einstein theory of relativity in June 1990 and continue. इक्कीसवीं सदी के सरप्राइजेस। जिस तरह एक इंसान उसके पास 100 कमरे हों और हर कमरे पे ताला लगा हो और उसको 100 चाबियां दे दी जाएं, हर ताले पर एक नंबर लगा हो, हर चाबी पे एक नंबर लगा हो और उस शख्स को दे दिया जाए कि जाओ इन कमरों को खोलो और ये सब कमरे तुम्हारे हैं। जब 100 चाबियों को लेकर वो देखेगा और एक एक कमरा खोलना शुरू करेगा तो तकरीबन जब 100 के करीब पहुंचेगा तो वो तंग आ जाएगा और वो एक ख्वाहिश करेगा काश कि इन 100 कमरों की एक ही चाबी होती। इसी तरह थ्योरेटिकल फिजिक्स में, फिजिक्स की दुनिया में थ्योरिस्ट की एक ख्वाहिश होती है काश के एक ही फार्मूला हो जिससे सारे के सारे लॉज ऑफ फिजिक्स उसमें ट्रांसफॉर्म करें तो वो एक ही जैसे रहें। ये पब्लिक लेक्चर भी है और प्रोफेशनल भी है, ये दोनों के लिए एक एंटरटेनमेंट है, दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 112 साल गुजर गए हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। आइंस्टाइन वाज अ जीनियस ऑफ 20th century. He revolutionized the world of physics by giving us space-time physics after Newton, Galileo. He revolutionized our idea of thinking about our physical world. 112 साल गुजरने के बाद एक आम आदमी अगर ये सोचे क्या ये थ्योरी मुकम्मल है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम भी है, तो एक आम आदमी इसके बारे में नहीं जानता। तो 27 साल रिसर्च के बाद, कैलकुलेशंस के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम लॉज ऑफ फिजिक्स को 2 किस्म के ऑब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, 4 वेक्टर्स एंड टेंसर्स। अब 1905 से लेकर अभी तक करंट वर्ल्ड कंटेम्परेरी फिजिक्स में भी 4 वेक्टर को अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है और टेंसर्स को अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उनके रिजल्ट भी एक जैसे नहीं आते। आइंस्टाइन ने बहुत खूबसूरत रिलेशन दिया मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन 4 डायमेंशन। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इज इक्वल टू 4 वेक्टर। ये इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन इन 4 डायमेंशन। J म्यू 4 वेक्टर है और F म्यू न्यू ये टेंसर है, लेकिन इसका डाइवर्जेंस है ये भी 4 वेक्टर बन जाता है। अब मसला क्या हुआ कि आइंस्टाइन से लेकर आज तक जितने भी साइंसदान हैं पूरी दुनिया में इस राइट साइड को अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेफ्ट साइड को अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स की दुनिया में एक कंफ्यूजन मौजूद है। इस राइट साइड की वजह से ये फार्मूला लगा है, लेफ्ट साइड पर ये फार्मूला लगा है। यहाँ पर एक दफा मैट्रिक्स इस्तेमाल होती है, यहाँ पर 2 दफा। इनके रिजल्ट कभी भी एक जैसे नहीं आ सकते। इसी तरह इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये रिलेशन है, ये जे म्यू ये 4 वेक्टर इस तरह ट्रांसफॉर्म किया और ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म, इसमें 2 दफा मैट्रिक्स, इनके रिजल्ट कभी भी आपस में मैच नहीं करते। मैंने जब 2004 में इस पर काम करना शुरू किया तो ये बात मेरे सामने आई कि
कंफ्यूजन जो है इसका सलूशन इसी थ्योरी के अंदर मौजूद है। अब ये कंसिस्टेंसी है, ये राइट